Hello everyone. In this video, we will discuss about customer involvement, types of contacts in service delivery. Involvement is something which is very closely related to motivation. Motivation वो होता है जो हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है. ठीक है. So a customer involvement is basically a state of arousal. वो एक psychological state of mind है, एक जो हमारे में interest arouse करता है in all the steps that we perform prior to purchasing a product or a service. जैसे कि हमें पता है कि a service purchase process में there are 5 major steps: need recognition, information search, evaluation of alternatives, फाइनल परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज डिसीजन. बट कौन से प्रोडक्ट को या कौन से सर्विस को परचेज करने के लिए हम लोग कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितना एक्टिवली उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एंड डिसीजन लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कस्टमर इन्वॉल्वमेंट. सो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज डिफाइंड एज अ साइकोलॉजिकल स्टेट दैट अरोजेस अ मोटिवेशनल अर्ज टू कलेक्ट, sort, analyze and interpret the data or information before purchasing a product or a service. Basically, there are two broad categories. एक होता है situational involvement और दूसरा होता है enduring involvement. अगर इसको simplistic term में कहूँ तो short term and long term. Short term को हम लोग situational involvement कहते हैं and long term को enduring involvement कहते हैं. जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में, सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, बट फॉर अ टेम्पररी बेसिस, तो उसे हम लोग कहते हैं सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अ फादर हु इज नॉट अ वेरी जिम फ्रीक पर्सन, नॉट अ वेरी फिटनेस फ्रीक पर्सन, बट ही वांट्स हिज सन टू बी वेरी फिट. सो he wants his son to join the services of gymnasium. Since he himself is not a fitness freak, he don't have much of information about the gyms. So, prior to enrolling his son into some kind of a gym, वो क्या करेंगे? अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, आजू बाजू के पड़ोसी से, वेबसाइट से, एडवर्टीजमेंट से, जिम में जाके, ठीक है, सभी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करके किसी एक जिम में अपने बेटे को एडमिशन करवा देंगे. ठीक है. उन्होंने पहले कभी जिम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की थी बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट इनटू जिम्नास्टिक्स. वो खुद कभी जिम नहीं गए. बट एक सिचुएशन अभी आया है जहाँ पे उनको अपने बेटे को जिम में एनरोल करवाना है. सो प्रायर टू टेकिंग एडमिशन और एनरोलिंग एनी जिम, व्हाट ही डिड, ही एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ in gathering all the information, sorting the information, evaluating the alternatives, and then taking the decision to purchase a service of gym, a membership gym. एक बार जब वो एनरोलमेंट हो गया, उसके बाद उनका जिम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इट इज एंड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. सो ये सिचुएशन बेस्ड था, ये शॉर्ट टर्म था, ये टेम्पररी था. इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट. से फॉर एग्जाम्पल, The same person is very techno-savvy. उनको मोबाइल फोन्स में बड़ा इंटरेस्ट है. So whether उनको कोई मोबाइल परचेस करना है या कोई मोबाइल परचेस नहीं भी करना है, then too he keeps on reading about the new launches, the upcoming technologies, comparing between the two models, comparing between the two brands. यानी कि this is his area of interest. तो जहाँ पे तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में, जिस सर्विस कैटेगरी में यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, तो चाहे वो प्रोडक्ट या सर्विस को आपको परचेस करना है, नहीं करना है, फिर भी यू कीप रीडिंग अबाउट इट, यू कीप कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यू कीप एनालाइजिंग इट, एंड यू आर अ वेरी गुड डिसीजन मेकर, यू आर एक्सपर्ट ओपिनियन, यू आर स्पेशलिस्ट इन इट. जब आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी में एंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है, तब आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, उस सर्विस कैटेगरी के लिए आप ओपिनियन लीडर बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रिवागो. यस, ट्रिवागो इज अ बिजनेस फर्म, बट व्हाट इट डज, होटल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट ऑफर्स,
को एनालाइज करते हैं एंड इट गिव्स यू अ कंपैरेटिव वर्जन. दे आर द ओपिनियन लीडर्स व्हेन इट कम्स टू बुकिंग ऑफ अ होटल. सो दैट इज एंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट. As we all know that service is any activity or any performance by an individual or institution to satisfy a customer need or a want. Services are intangible in nature. हम लोग उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते. एंड जब सर्विस डिलीवर होता है, दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, उसे हम लोग कहते हैं सर्विस एनकाउंटर और अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ. Now, during this service encounter or moment of truth between the service firm and the service customer, ये दोनों के बीच में कितना इंटरैक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं सर्विस कॉन्टैक्ट. सो अ कॉन्टैक्ट और इंटरैक्शन बिटवीन द सर्विस कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर, बोथ विद सर्विस पर्सनल एज वेल एज फिजिकल एलिमेंट्स, उसे हम लोग कहते हैं सर्विस कॉन्टैक्ट. जब हम लोग टाइप ऑफ सर्विस कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, देन इट इज क्लासिफाइड एज हाई सर्विस कॉन्टैक्ट टू लो सर्विस कॉन्टैक्ट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट, वी हैव हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज, we have low contact services, and in between we have medium contact services. Let us discuss one after the another and we will try to understand this with help of an example. So high contact service क्या होता है? High contact service वो होता है जहाँ पे सर्विस फर्म, सर्विस पर्सनल एंड सर्विस कस्टमर, ये दोनों के बीच में फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है. दैट मीन्स सर्विस प्रोड्यूसर एंड सर्विस कंज्यूमर, दे हैव टू मीट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तभी जाके सर्विस प्रोड्यूस हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रेसर, इफ यू वांट टू हैव अ हेयर कट, इफ यू वांट टू हैव अ न्यू हेयर स्टाइल, आपको सैलून में जाना पड़ेगा, उस हेयर ड्रेसर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जब तक वो सर्विस डिलीवर होती है. इवन इन जिम, इफ यू हैव अ पर्सनल ट्रेनर, यू हैव टू गो टू द जिम एंड योर पर्सनल ट्रेनर हैव टू बी विथ यू थ्रू आउट योर वर्कआउट. सो ऐसी सर्विसेज जहाँ पे सर्विस पर्सनल एंड सर्विस कस्टमर, ये दोनों को एक साथ रहना पड़ता है, फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, दे बोथ आर द को प्रोड्यूसर ऑफ द सर्विसेज, उसे हम लोग कहते हैं हाई कॉन्टैक्ट सर्विस. देन कम्स मीडियम कॉन्टैक्ट सर्विसेज. मीडियम कॉन्टैक्ट सर्विसेज ऐसी होती है जहाँ पे हमें सर्विस स्टोर में जाना पड़ता है, बट वंस द डील इज डन, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपना काम खुद करेगा एंड बाद में वापस आपको डिलीवर कर देगा. दैट मीन्स यू जस्ट स्टेप इन, drop your details, then the service provider will do his work and come back to you again. For example, bank services. आप बैंक में जाते हो, चेक डिपॉजिट करते हो एंड वापस आ जाते हो. उसके बाद का पूरा प्रोसीजर बैंक पर्सनल्स खुद करते हैं, बाद में आपको बैंक में जाने का जरूरत नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज मीडियम कॉन्टैक्ट सर्विस. देन कम्स द लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज. लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज वो होती है जहाँ पे देयर इज no face-to-face interaction or very minimum face-to-face interaction between the service firm and the service customer. और अगर कोई interaction होता भी है, most of the interaction it is through electronic means, through a mobile app, through a email, website or maybe call center. Say for example, your direct-to-home services. Whenever you want any recharge or you want to change your packs, you can just visit the Tata Sky website or you can use Tata Sky app. Even for recharge, you can use other utility apps like PhonePe, GPay, etc. etc. और अगर आपको कुछ कंप्लेन भी है तो you call the call centers या through email, your queries have been resolved. इसे हम लोग कहते हैं low contact service. Now, if I take a very simplistic example के high contact service and low contact service क्या होता है? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपको मूवी के लिए जाना है, और जब आपको मूवी के लिए जाना है और ऑब्वियसली यू नीड टू बाय टिकट, जब आप वो टिकट मल्टीप्लेक्स में जाके वहां पे टिकट काउंटर से आप खरीदते हो तो उसे हम लोग कहते हैं हाई कॉन्टैक्ट सर्विस. क्यों? क्योंकि वहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन था बिटवीन द मल्टीप्लेक्स पर्सनल एंड आपके बीच में. बट इफ यू आर बाइंग दैट मल्टीप्लेक्स टिकट थ्रू बुक माई शो और थ्रू एनी अदर वेबसाइट ऑनलाइन और थ्रू सम ऐप, then that is called as low contact service. So what is service contact? Service contact is the level of interaction between the service personnel and the service customer. It can be classified as high contact, medium contact and low contact.
When there is face-to-face interaction, it is called as high contact. There can be maximum customization in high contact services. Medium contact services, there is little interaction and most of the procedure are performed by the service employees. Third is low contact services, in which there is more through electronics form, through email, through app or through telephone, and there is more of a standardization. So I hope student this type of service contact is clear. In the next video we will talk about some another topic related to service marketing. Till then everyone stay home, stay safe, take care. Thank you.